बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है। जब दो निस्बतें आपस में बराबर हो उसे हम तनासुब कहते हैं, ये उर्दू में कहते हैं। तो चले अब हम प्रोपोर्शन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट 1 है वो है 7, इसको हम रेशो बोलते हैं। ठीक है। और ये जो 4 डॉट होते हैं इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ओके। तो 7:2 प्रोपोर्शन 35:10। तो इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो ये है कि इसको इससे और इसको इससे आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है। अब देखें तो 7 × 10 इज इक्वल, यहां पर इक्वल का निशान लगाएंगे और यहां पर 35 × 2 आ गया। 10 7 बार 70 इज इक्वल 35 2 बार 70। तो ये क्या आ गया? दोनों इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। तो these ratios are in proportion। तो ये क्या है? these ratios are in proportion। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 6 × 5 इज इक्वल आएगा 20 × 2। 20 2 बार 40, 6 5 बार 30। तो ये इक्वल नहीं है, तो यहां पर हम ऐसे लिखा इक्वल नॉट इक्वल है। तो दीज रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये पार्ट 3 है, तो इसको इससे और इसको इससे। तो 16 × 3 इज इक्वल क्या आएगा? 12 × 4। तो 16 3 बार 48, 48 12 4 बार 48। तो ये क्या होगा? दीज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 10 × 56 56 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा? 8 × 70। तो ये आ गया 560 और ये 7 8 बार 56, ये भी आ गया 560। तो ये क्या होगा? दीज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। आगे क्वेश्चन इसका तरफ चले। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो ये आ जाएगा 15 × 30 और ये आ जाएगा 50 × 9। 15 3 बार 45 450 और 9 5 बार 45 450। तो ये भी है दीज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। आगे चले, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 × 40 इज इक्वल क्या आएगा? 4 × 3। 4 3 बार 12 आ गया और 2 20 40 बार 80 आ गया। तो ये 800 हो गया। तो ये नॉट इन प्रोपोर्शन है। तो दीज रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। जो इनके वेरिएबल है इनकी हमने प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो ये देखें, तो इसने इससे मल्टीप्लाई होना और इसने इससे, वही मेथड है। तो ये आएगा 6 × x इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा? 7 × 15 50।
इधर ये x रह जाएगा और इधर ये देखें तो 7 मल्टीप्लाई 50 और ये जो 6 है ये इधर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इधर x आ गया। अब देखें तो ये कटिंग हो रही है, ये 2 3 बार 6 और 2 25 बार। अब ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 25 मल्टीप्लाई 7, तो 25 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25 और नीचे हमारे पास क्या है 3। अब 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 बार 35, 35 का 5, 3 कैरी, 7 2 बार 14, 14 और 3 17, 175 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3। अब 175 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 175 डिवाइड किस पर करेंगे 3 पर। तो देखें तो 3 5 बार 15, 2 बचा 25 बन गया, 3 8 बार 24, 1 बचा, यहां पर इशारिया लगाया, यहां पर 0 लगाई, 3 3 बार 9, 1 बच गया, फिर 0 लगाई, 3 3 बार 9, 1 बच गया। तो ये आगे चलता जा रहा है, तो इसको अब हम यहां पर रोक देंगे। तो यहां पर लिख देंगे x इज इक्वल 58.3, ये इसका 3 है, 3 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और उसको इससे, तो ये आएगा y मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई 45। अब देखें तो इधर y रह जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई 45, ये वाला जो 20 है ये इसके नीचे आ जाएगा इधर। अब इसकी कटिंग देख रहे तो कटिंग 5 बार होती है, 5 9 बार 45 और 5 4 बार। ठीक है, और देखें तो 4 1 बार 4 और 4 2 बार। अब y इज इक्वल हमारे पास 2 और 9 बच गया, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 बार कितना है 18। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और उसको इधर, तो ये आ जाएगा z मल्टीप्लाई 35, इसको इससे इज इक्वल ये इससे मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब देखें तो इधर z रह जाएगा और यहां पर 9 मल्टीप्लाई 15 और नीचे ये वाला 35 आ जाएगा। अब देखें तो ये 5 के टेबल पर कट हो रहे हैं, 5 3 बार 15 और 5 7 बार 35। अब देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 9 3 बार 27 और ये 5 नीचे आ गया और 7, z इज इक्वल किसके बराबर है। अब हम 27 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 7 7 3 21 और 4 बार 28, 3 बार 7 3 बार 21, 6 बचा, यहां पर इशारिया लगाया, यहां पर 0, 7 8 बार 56 56, ये 4 आ गया, आगे फिर 0 लगा दिया, 7 5 बार 35, ये आगे फिर चलता जा रहा है। तो ये यहां तक आकर आप ना रोक दें। अब हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल, ये 3.99 हमने क्यों लिखा, ये जो 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो वो जो पीछे एक नंबर होता है उसको 1 कैरी दे देता है, इसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं, राउंड ऑफ। ठीक है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 3.9 लिख दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, इसको इससे, तो w इज इक्वल 18 मल्टीप्लाई इज इक्वल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 24 आ गया। ठीक है, अब देखें इधर w रह गया, ये इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 24, ये जो 18 है ये इसके नीचे आ गया। अब ये देखें तो ये 6 के ऊपर कटिंग होते हैं, 6 3 बार 18 और 6 4 बार 24। ठीक है, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 बार 8 और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 8 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 3 2 बार 6, 2 आ गया, यहां पर इशारिया लगाया, यहां पर 0 लगाई, 3 6 बार 18, 2 आ गया, फिर 0 लगाई, फिर 3 6 बार 18, फिर 2 आ गया, ये फिर आगे चलता जा रहा है। तो इसको अभी हम राउंड ऑफ करके w इज इक्वल 2.7 लिख देंगे। ये जो 6 है ना, इसने राउंड ऑफ हुआ, इस 5 या 5 से बड़ा नंबर जो भी हो वो पीछे वालों को एक कैरी देता है, जिसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं। तो ये इसने इसको कैरी दिया तो 6 है और एक 7 बन गया, 2.7 आ गया। आगे जितना भी पार्ट है उनको करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इसके बारे में जानना जरूरी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जब
जब दो मिकदारें एक ही सिमत में तब्दील हो, और इस इंटरेक्ट में जब दो मिकदारें मुखालिफ सिमत में तब्दील हो। ठीक है, नंबर हमारा 3 है। इफ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट है 140 रुपये, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज। तो पोटैटोज पहले लिख लेंगे, पोटैटोज ये कितने हैं 7, ऊपर लिख देंगे kg, और साथ में है कॉस्ट RS, वो हमारी कितनी है 140। अब पोटैटोज कितने हो गए 12 kg, और कास्ट हमारी कितनी होगी वो हमने मालूम कर। देखिए पोटैटोज जो है, पोटैटोज के 7 kg पोटैटोज 140 रुपए में आते हैं, 12 kg पोटैटोज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ये जो प्रोपोर्शन बनेगा ये इस तरह करके आपने एरो का निशान लगाना है। एरो का निशान हमेशा बड़े से छोटे की तरफ होता है, ऐसे ये दो एरो बन गया। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बड़ी है। तो ये हमारा कौन सा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 12 और नीचे क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल, इधर क्या हम लिखेंगे यहाँ पर x और नीचे क्या लिखेंगे 140। जहां से तीर शुरू हो रहा है उसको पहले उस रकम को ऊपर लिखना होता है, और जहां पर तीर खत्म हो रहा है उसको नीचे लिखना होता है। एक बात, दूसरी बात इसमें यह भी याद रखें, जो बड़ी रकम होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो छोटी रकम होती है उसको नीचे लिखते हैं। अब देखें तो इसका, अब हमने ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये देखें ये 12 7 ये भी जो है 140 ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 140। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो हमने इधर लिख दी। अब 7 1 are 7 7 2 are, ठीक है, तो यहाँ पर 20 आ गया हमारे पास। और देखें 20 को 12 पर किया तो 12 2 बार 24, तो 240 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर 10 हॉर्सेस 10 घोड़े हैं, 12 kg और 400 ग्राम, मतलब 12,400 ग्राम फूड खाते हैं रिक्वायर्ड डेली। वो कहता है 16 घोड़े हो रहे हैं तो कितनी खुराक होगी। तो हम लिखेंगे हॉर्सेस हमारे पास कितने हैं 10, और फूड वो हमारे पास कितनी है, ये देखिए 10 kg 12 kg और 400 ग्राम। इस केजी को ग्राम में तब्दील करने के लिए 12 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये 12,000 बन जाएगा, और 400 इसमें जमा कर देंगे तो ये 12,400 बन जाएगा। तो फूड हम लिखेंगे 12,400, यहां पर ऊपर ग्राम लिख लिया ग्राम में, ठीक है 12,400। उसके बाद वो कह रहा है कि 16 घोड़े हो जाए तो खुराक हमने मालूम करनी है। तो एरो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो इधर आप लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखें तो पहले इसको 16 को लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल, हमारे पास क्या आएगा x, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 12,400। अब इसने इधर आ जाएगा 12,400 मल्टीप्लाई क्या होगा 16/10 इज इक्वल हमारे पास x। अब देखें ये जीरो इस जीरो से खत्म, और 1240 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 19,840 x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल 19 kg और 840 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ 16 क्वांटल्स ऑफ बीम इन 40,400 रुपीज, हाउ मच विल 4 क्वांटल कॉस्ट। तो हम लिखेंगे क्वांटल
क्वांटल ऑफ बीन। पहले कितने हैं 16 है और उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है वो है 40,400। फिर क्वांटल कितने हो गए 4 और अब हमारी कॉस्ट क्या आ गई कम। अब देखें पहले क्वांटल ज्यादा थे तो कॉस्ट ज्यादा है, अब क्वांटल कम हुए तो कॉस्ट भी कम होगी। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हुई है, तो ये हमारा कौन सा है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे 16/4 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 40,400 बटा x। अब ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई x और इज इक्वल यहां पर देखें तो ये 40,400 मल्टीप्लाई ये वाला 4 इधर आ गया। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इधर बच जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 40,400 मल्टीप्लाई 4 और ये 16 इधर 16। अब देखें 4 एक बार 4 4 4 बार 16। अब देखें 4 एक बार 4 एक आ गया, ये 0 लग गई, तो फिर 4 एक बार 4 इधर कितना बच गया 10,400। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10,100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ बॉक्स, एक बॉक्स है ऑफ स्वीट्स टॉफियों का, इज डिवाइडेड अमंग 24 बच्चों के अंदर उसको डिवाइड किया, दे विल गेट 5 स्वीट, हर बच्चे को 5 जो है ना वो टॉफियां आई हैं। हाउ मेनी ईच विल गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। वो कहते हैं बच्चे 4 कम हो गए तो फिर बच्चों को कितनी कितनी टॉफियां आएंगी। तो यहां पर लिखे चिल्ड्रन कितने हैं 24 और स्वीट्स वो कितनी आई हैं इनको 5। अब बच्चे हो गए हैं 20, एरो का निशान ऐसे, तो स्वीट्स कितनी आएंगी इनको वो ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो ये देखें एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ गई है तो ये इनडायरेक्ट आएगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास कितना है 24 20 और इधर हमारे पास कितना है वो है x और 5। जहां से तीर शुरू हो रहा होता है वो वाली रकम हमेशा ऊपर लिखते हैं या बड़ी रकम ऊपर लिखते हैं। अब देखें ये 5 है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 24/20 है इज इक्वल इधर x रह गया और ये 5 इधर आ गया मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 5 एक बार 5 5 4 बार 20 और 4 एक बार 4 4 6 बार 24, तो कितना आ गया 6। तो हर बच्चे को कितनी टॉफियां अब आएंगी 6 टॉफियां आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 2 मैन, 2 आदमी है, टेक 10 डेज 10 दिन के अंदर काटा ट्री, एक दरख्त को 10 दिन के अंदर काटते हैं। हाउ मेनी डेज विल टेक, 4 बंदे हो जान तो वो द सेम जॉब, तो उस दरख्त को कितने दिन में काटेंगे। तो नंबर ऑफ हम लिखेंगे इधर नंबर ऑफ मैन वो 2 है और नंबर ऑफ ट्री या डेज कितने लगे हैं 10। 2 आदमियों ने 10 दिनों में काम किया है, अब आदमी हो गया 4। ठीक है, तो कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अब देख तीर का निशान, अब आदमी, अब ये देखें तो ये यहां से नीचे आएगा क्योंकि अब जो 2 आदमी थे 10 दिनों में काम करते थे, अब 4 आदमी हो गया तो जो टाइम है वो कम है, वो वक्त कम हो जाएगा, तो ये आएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम लिखेंगे 4/2 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 10/x। जब x हमारा इधर नीचे हो तब हम x को इससे जो है ना वो मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं, और जब हमारा x ऊपर हो तब हमारी जो इधर वाली वैल्यू होती है उसको हम इस तरफ करके डिवाइड कर। अब हमने x को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 × x आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 × 10 आ गया।
अब इधर हमारे पास x रह जाएगा, इधर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10 और ये वाला 4 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो एक बार 2 तो 2 बार 4 और 2 एक बार 2 2 5 बार 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल 5। तो 5 दिनों के अंदर वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ अ वन पर्सन, एक आदमी टेक 10 डेज 10 दिनों के अंदर टू पिक द एप्पल, टू पिक द एप्पल जो सेब है उनको तोड़ता है गार्डन से, हाउ मेनी डेज विल टेक, 5 आदमी 5 लोग कितने दिनों में उस गार्डन से एप्पल को तोड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन, पहले एक आदमी है तो डेज कितने डेज में करता है काम, 10 दिनों में। फिर आदमी हो गया 5, तो अब कितने दिनों में काम करेगा, तो लाजमी बात है थोड़े दिनों में काम करेगा, तो बड़े से छोटे की तरफ तीर का हमेशा निशान होता है। अब देखें एक आदमी था 10 दिनों में काम कर रहा था, 5 आदमी थोड़े दिनों में काम करेगा, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हुई है, तो 5/1 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 10/x। अब x ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 5 मल्टीप्लाई x, और इसने इससे तो 1 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 ही आ जाना है, तो इधर 10 आ गया, और ये जो 5 है ये इधर आकर इससे डिवाइड होने लग जाएगा, तो 5 1s are 5 5 2s are, तो x इज इक्वल कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अ वन पर्सन, एक आदमी है टेक 7 डेज 7 दिनों के अंदर क्लीन द हाउस, एक हाउस को 7 दिनों में साफ करता है, और आगे क्या हाउ मेनी डेज विल टेक 7 आदमी 7 आदमी हो तो कितने दिनों में करेंगे। देखिए ना एक आदमी 7 दिनों में एक काम कर रहा है, 7 आदमी हो तो 1 दिन में करेगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैन कितने हैं, 7, एक आदमी है, पहले एक आदमी है, और डेज हमारे पास कितने हैं, वो है 7। फिर आ गया 7 आदमी, डेज हमारे पास मालूम करेंगे, तो बड़े से छोटे की तरफ, तो ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखें तो 7/1 इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास, 7/x। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई 7 आ गया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 मल्टीप्लाई 7, तो इधर 7 आ गया। अब ये जो 7 है इधर x रह गया, ये 7 इस तरफ आकर इसके नीचे आ गया, तो देखिए 7 1s are 7, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 1।